ओके, सो यहां पे अब हम डैशबोर्ड पे चलेंगे सीधा, ठीक है। कार्तिक बंद कर दो भाई उसे। तुम्हें कल की वीडियो मिली? इसका क्या समाधान करूं? अभी देखेंगे। ओके, सो मनन, तुम आज डेमो क्लास कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं चल क्या रहा है क्लास में। हम लोग वेबसाइट डेवलप करने का मॉड्यूल स्टार्ट किया हमने, और वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी आप ये देखो सिर्फ कि क्लास में हम लोग कैसे पढ़ाते हैं और क्या हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ठीक है। सो पेजेस पे कंटेंट डालना है अब हमें। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई यार? हाँ वही आपका सवाल। सो पेजेस डेवलप करने के लिए हमें पेजेस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और पेजेस पे जाने से पहले हमें एक प्लगइन चाहिए होगा यहाँ पे, जिसका नाम है एलिमेंटर, ठीक है। लैपटॉप है सबके पास? अगर स्क्रीन से दिक्कत हो रही है तो जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप में कनेक्ट कर लो लिंक से, ठीक है। बार बार ब्लिंक कर रही है, पता नहीं क्यों। कनेक्शन लूज नहीं हुआ सर उसका, उधर हो गया हो तो पता नहीं। अभी भी कर रही है। अब कहाँ अभी भी कर रही थी। हाँ ये टीवी में ही प्रॉब्लम है। यहाँ से केबल में नहीं है प्रॉब्लम। केबल से तो फिर मतलब ही नहीं है ना इसका। हाँ स्क्रीन की प्रॉब्लम है, देखते हैं इनको बोलेंगे अभी ठीक कराएंगे। सो पेजेस पे जाएंगे, पेजेस पे जाने से पहले हम एक प्लगइन डालेंगे एलिमेंटर। पहले मैं एलिमेंटर के बारे में बता दूं आपको, एलिमेंटर क्या होता है। एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जो जिसे हम पेज डेवलपर कहते हैं। पेज डेवलपर यानी कि पेज को इससे आप आराम से डेवलप कर सकते हो, इजीली डेवलप कर सकते हो, ठीक है। एक एडिटर है, ये पेज एडिटर है, और है तो वर्डप्रेस का भी अपना पेज एडिटर। लेकिन जब आप यूज टू हो जाते हैं एलिमेंटर के, आपको वर्डप्रेस का पेज एडिटर बेकार लगने लगता है। इतना इजी टू यूज है और बहुत ही चीजें, कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ और मैनेज किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे प्लगइन्स पे। अपीयर सॉरी, ये प्लगइन्स का ऑप्शन ये रहा। प्लगइन्स में
ऐड न्यू, एक सेकंड, अभी कुछ ना कुछ लगेगा, हम्म, अभी कुछ ना कुछ लगेगा था। सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं होगी। अब तो और ज्यादा होगा। तो हो ही नहीं सकती। तो समझ लिया है तो। ओके, सो यहाँ पे आप सर्च करो एलिमेंटर, और पहले नंबर पे आ रहा है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर लो। सो जैसे जैसे आप वेबसाइट डेवलप करते जाओगे, धीरे धीरे आपको लगेगा कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो हम धीरे धीरे अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये तो अपग्रेड मांगने लग गए मेरा तो इंस्टॉल करते। तो थोड़ा सा बड़ा सॉफ्टवेयर है ये प्लगइन, और इसे टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। हाँ, एक्टिवेट कर लो जिसका हो गया। एक्टिवेट होने के बाद ये स्क्रीन है, अपग्रेड मांग रहे हैं। एक्टिवेट, इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट, और एक्टिवेट करते ही ये एलिमेंटर की वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, आपको यहां से बैक आ जाना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, कैसे आओगे बैक? ये देखो, लोकल होस्ट स्लैश रशिका स्लैश WP एडमिन, इसके आगे का डिलीट करके एंटर प्रेस कर दो। अब वापस डैशबोर्ड पे आ जाओगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे एलिमेंटर आ गया एडिशनली। अब आपने क्या करना है, पेजेस पे जाओ, ऑल पेजेस, और सबसे पहले आज हम होम पेज को एडिट करेंगे। यानी कि अभी होम पेज ब्लैंक है और होम पेज में हम कंटेंट डालेंगे। सो होम कहां पे है हमारा, देखो जरा, ये होम है, इसको करो एडिट। अब एडिट करने पे आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा अपने एडिटर के अंदर, एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, इसको आप क्लिक कर दोगे। ये LED टीवी और ये जो ट्यूबलाइट्स होती है ना, इनका कॉन्सेप्ट सेम है। आपने देखा कई बार ट्यूबलाइट भी ब्लिंक करने लगती हैं और फिर धीरे धीरे वो स्टेबल हो जाती हैं।
है ना, इसका भी मुझे लगता है वही सिचुएशन आ गई है। सो यहां पे आप देखो, अब दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ऊपर हेडर और नीचे फुटर विजेट, दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए ना, ठीक है। शेयर है उधर, नहीं नहीं होगा। इधर रख लो, नहीं अगर जगह कम है। यहां रख लो लैपटॉप। सो यहां पे आप दो चीजें देख रहे हो, प्लस का साइन और एक ये फोल्डर टाइप का साइन बना हुआ है, ठीक है। प्लस का जो साइन है, इसको जब आप क्लिक करते हो तो यहां देखो कुछ फॉर्मेट्स आ रहे हैं सेक्शन के। सेक्शन इज रो। देखो, आप जब भी अपनी वेबसाइट डेवलप करते हो उसमें जो भी कंटेंट लिखते हो वो रोज में होता है, और हर रो में कुछ कॉलम्स भी हो सकते हैं। आपका जो लेआउट है पेज का, वो रोज और कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। कहीं पे सिंगल रो, कहीं सिंगल रो में दो कॉलम, कहीं 3 कॉलम, कहीं 4 कॉलम, कहीं 5 कॉलम। अगर मैं अभी देखूं वेबसाइट खोल के कोई भी, इस वेबसाइट को अगर देखें हम, तो ये एक फोटो लगी हुई है, ये सिंगल कॉलम है, इसके नीचे भी सिंगल कॉलम, और यहां पे 2 कॉलम्स आ गए, इधर टेक्स्ट इधर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद सिंगल कॉलम, यहां पे फिर 1 2 3 कॉलम्स है यहां पे, ठीक है। फिर 2 कॉलम, फिर 4 कॉलम, ये 4 कॉलम्स हैं अलग अलग, 5, हाँ 5 कॉलम्स। देन ऑफ कोर्स ये दोनों सिंगल कॉलम है और यहां पे 3 कॉलम्स। सो जो लेआउट होता है आपके पेज का, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा लेआउट चूज करते हैं हर सेक्शन के लिए। हाँ, रिकॉर्डिंग मटेरियल। तो यहां जितने भी आप ये ब्लॉक्स देख रहे हो, ये सब सेक्शंस हैं। ये व्हाइट वाला सेक्शन अलग, इसके ऊपर ये वाला डार्क वाला सेक्शन पूरा अलग, फिर ये वाला सेक्शन अलग व्हाइट वाला, फिर ऊपर ये वाला सेक्शन अलग, इसके ऊपर वाला सेक्शन अलग, ये सब अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है। अगर हम सिंगल सेक्शन ही ले लेंगे तो उसमें एक लेआउट चूज कर लिया तो उसी पे हमें रहना पड़ेगा। मान लो हमें 3 कॉलम का यूज कर लिया तो 3 कॉलम ही आएंगे उसमें। बाद में आप चाहोगे अब बाकी का टेक्स्ट 2 कॉलम में लिखना है, वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए नया सेक्शन ही डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें, रचना मैम समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक है, हाँ जी सर। ओके। सो अभी हमें जो हमने लेआउट देखा था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला सेक्शन जो होगा, दैट हैज टू बी सिंगल कॉलम, ठीक है। अब वो मैं कह रहा हूं सिंगल कॉलम होगा, लेकिन आपने जो दिमाग में लेआउट सोचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे सिंगल कॉलम होगा, डबल होगा, 3 कॉलम होगा, 4 कॉलम होगा, 5 कॉलम होगा, वो आपको डिसाइड करना है। बट जनरली हेडर के नीचे एक फुल सेक्शन ही होता है ना, और उसमें या तो एक सिंगल फोटो होती है या कैराउजल चल रहा होता है। कैराउजल मतलब स्लाइडर, ठीक है। तो यहां पे आप सिंगल सेक्शन को क्लिक कर दो और ये आपका एक, देखो यहां पे ब्लॉक आ गया। दोबारा अगर मैं क्लिक करूंगा
डबल सेक्शन, तो इसके नीचे 2 ब्लॉक वाला सेक्शन आ गया। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि लेआउट क्या है आपकी वेबसाइट का, स्ट्रक्चर क्या होगा। वो कैसे डिसाइड करोगे? या तो आपने पेपर पे स्केच बना रखा है कि ये मेरा पेज ऐसा होगा, या फिर आपने कोई वेबसाइट देखी हुई है कि मुझे ऐसी वेबसाइट बनानी है ऑलमोस्ट, या इससे बेटर, ठीक है। तो वो वेबसाइट सामने खुली हो या आपका पेपर रखा हो, उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनवाते हो, कोई घर बनवाते हो, सबसे पहले उसका नक्शा बनवाते हो ना, है ना, उस नक्शे के अकॉर्डिंग सारे लेआउट्स बनते हैं आपके घर के, है ना। इसी तरह आपकी वेबसाइट भी होती है। पहले एक दिमाग में पेपर पे या स्क्रीन पे एक नक्शा होना चाहिए आपके पास पेज का, एक लेआउट होना चाहिए। उस लेआउट को फिर आप एग्जैक्ट वेबसाइट वेब पेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो यहां पे जो फर्स्ट वाला हमने सेक्शन डाला, इसको सेकंड वाले को भी डिलीट कर देते हैं क्रॉस करके, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है, इसमें हम एक स्लाइडर डालना चाहते हैं। एक स्लाइडर, स्लाइडर क्या होता है? जिसमें एक के बाद एक इमेजेस आए, और जब एक के बाद एक इमेजेस आनी है तो एक चीज ध्यान रखना, इमेजेस का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। मान लो आप 5 इमेजेस लगा रहे हो एक के बाद एक, तो उन इमेजेस की हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर हाइट ज्यादा है, किसी की ज्यादा किसी की कम, तो ये होता है ऑटो विड्थ स्लाइडर। जहां हाइट में कम इमेज आई तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा, और जहां ज्यादा हाइट की इमेज आई वो फिर नीचे हो जाएगा। मतलब वो ऑटो एडजस्ट करता रहेगा स्पेस को। अब जब आप स्लाइडर पे हो तब तक तो ठीक है, जब स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो यूजर को कंटेंट कभी ऊपर होता हुआ दिखाई देगा, कभी नीचे, ऐसे लगेगा जैसे बाउंस कर रहा है कंटेंट। वो पढ़ने में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। जैसे भी टीवी ब्लिंक कर रहा है ना, इरिटेट कर रहा है ना, ये ऐसे ही जब आपकी वेबसाइट पे कोई आएगा, वो कंटेंट बाउंस हो रहा होगा, अगर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो यूजर इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इमेजेस का साइज सेम होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो यहां पे इसका इंटरफेस देख लेते हैं, ये एलिमेंटर का पोर्शन है सारा, ये जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो वर्टिकल बार बनी हुई है ग्रे कलर की, ये एलिमेंटर के कंपोनेंट्स हैं जो आप अपने पेज पे यूज कर सकते हो। इनर सेक्शन, हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, ठीक है। ये सब हैं जो आप, हाँ हाँ वो बताएंगे क्या काम है एक करके, ठीक है। अब ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो जनरली यूज होते हैं वेबसाइट में, एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ जी, डिजिटल ज्ञान से नहीं भैया, RSM डिजिटल से, नहीं। हाँ सर, आप मुझे 1 घंटा दीजिए, अभी मैं क्लास चल रही है मेरी, ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। डिजिटल ज्ञान वालों ने मेरा नंबर डाल दिया क्या? नहीं, वो तो बंद हो गया ना। आकाश, हाँ वो उधर था ना, मेरठ रोड पे जो कॉलेज है आपका, RKGIT फॉर वुमेन,
उसके सामने था वो, कहाँ चले गया था? पता नहीं। सो यहाँ पे आप देखोगे कई सारे कंपोनेंट्स हैं। ये प्रो वर्जन भी है इसका, प्रो वाले लॉक्ड होंगे। ये जब तक आप इसका प्रो वर्जन परचेज नहीं करेंगे प्रो वाले कंपोनेंट्स नहीं चलेंगे, इसलिए इसको मैंने कोलैप्स कर दिया। ठीक है, आगे देखोगे अगर आप तो यहां पे जनरल में भी इमेज बॉक्स, आइकॉन बॉक्स, स्टार रेटिंग, इमेज कैराउजल, बेसिक गैलरी, आइकॉन लिस्ट, 1 2 3 काउंटर, प्रोग्रेस बार, टेस्टिमोनियल्स, टैब्स, अकॉर्डियन, टॉगल, सोशल लिंक्स, अलर्ट, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। सारे यूज नहीं होते, जनरली जो यूज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा सारे, और बाकी कैसे यूज होते हैं वो आप एक एक करके अपने सेक्शन में प्लेस करके देखना उनका क्या रोल है। ठीक है, सो यहां पे मैं सबसे पहले जो यूज करने वाला हूं वो है इमेज कैराउजल। इमेज कैराउजल, कैराउजल होता है स्लाइडर जिसमें एक के बाद एक इमेजेस आती हैं। ठीक है, तो इमेज कैराउजल देखो यहां पे आप, ये रहा, आप इसको ड्रैग करके इस सेक्शन के अंदर जाके ड्रॉप कर दो। जब आप ड्रैग करते हो तो ये देखो, इसमें आपने देखा होगा ब्लू कलर का एक हाइलाइटर आ रहा था। जब दूसरा कंपोनेंट ड्रैग करेंगे तो दिखाऊंगा मैं। ज्यादा होने लगा रहा हूं। ये जो लेआउट है वो सारी चीजें हमने टेक्स्ट वगैरह फीचर हुआ हमको हाँ, तो लेआउट तो आप पूरी वेबसाइट आपके हाथ में, जब मर्जी जो मर्जी चेंज करो। हाँ ठीक है, सो यहां पे नो इमेजेस सेलेक्टेड आ रहा है। ठीक है, आप यहां इमेज, ये जो प्लस साइन बना हुआ है इस पे क्लिक करो और अपलोड फाइल्स पे जाओ, अपलोड फाइल्स। ठीक है, सेलेक्ट फाइल्स, यहां पे आप एक चीज का ध्यान रखना, सबके लिए कह रहा हूं मैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जिनकी वेबसाइट है सबके लिए, इमेज का जो वेट है, यानी कि उसका जो केबी में वेट है, केबी या एमबी है ना, वो 150, 200, 250 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका, स्लाइडर वाले का। 250 केबी भी बहुत ज्यादा हो गया, 150 केबी तक रिस्ट्रिक्ट करो इसे। ठीक है, बहुत हैवी इमेज नहीं डालनी है आपको, उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। इमेजेस हमारी वेबसाइट को हैवी बनाती हैं, और हैवी जो वेबसाइट होती है वो लेजी लोडिंग होगी उसकी, है ना, लेजी लोडिंग होगी, यानी कि देर से लोड होगी, और फिर वो आगे रेस में नहीं भाग पाएगी। कौन सी रेस? गूगल पे रैंक करने की रेस में। ठीक है, अभी हम बना रहे हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इसे रैंक करवाने की कोशिश करेंगे। रेस होगी वहां पे दूसरी वेबसाइट्स के साथ, और अगर आपकी वेबसाइट का वेट ज्यादा है और दूसरी वेबसाइट्स का वेट कम है तो वो तो जीत जाएंगे, वो तेज भागेंगे, है ना। तो आपको अपनी वेबसाइट को लो वेट रखना है, स्लिम ट्रिम। कम से कम फोटो डालिए सर, कम से कम फोटो डालो जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है, और उनका भी साइज जो है, हमें कोई यहाँ पे पोस्टर नहीं बनवाना प्रिंट निकाल के फोटो का कि हम बहुत हैवी इमेज लें, यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन इमेज लें। ठीक है, आप उस जो आपके पास हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं पहले उनको ऑप्टिमाइज कर लो। ऑनलाइन बड़े सारे टूल्स हैं इमेज को ऑप्टिमाइज करने के। ठीक है, उनमें आप ऑप्टिमाइज करो। 150 केबी से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 150 केबी की जो इमेज होती है वो क्वालिटी इतनी लूज नहीं करती कि वो वेब पे उसके पिक्सल्स ब्लर हो जाएं।
ठीक है, 150 केबी की इमेज अच्छी, बहुत अच्छी दिखाई देती है अगर आप स्क्रीन की बात करें। हाँ, अगर उसकी फोटो बनवाएंगे तो क्वालिटी बहुत डाउन हो जाएगी, लेकिन हमें वेब के लिए यूज करनी है, फोटो नहीं बनवानी हमें, इसलिए हम 150 केबी या 120 केबी 100 केबी पे भी जा सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूं यहां पे डेस्कटॉप पे, डेस्क के अंदर गुरुकुल ITI में मैंने कुछ इमेजेस यहां पे डाली हुई हैं। देखो साइज, देखो इसका, ये भी हैवी इमेज है, 667 केबी, ठीक है। ये इसका साइज देखो 343 केबी, 115 केबी, ये सही है, 105 केबी, ये भी सही है, एंड 127 केबी, ये भी सही है। इन दोनों इमेजेस का साइज, ये तो मैं यूज ही नहीं कर रहा क्योंकि इसकी जगह मैंने इसको ऑप्टिमाइज कर लिया है, ठीक है। ये 115 केबी की है और ये 343 केबी की है, दोनों सेम इमेजेस हैं। और ये मैंने रिसेंटली डाउनलोड की थी, इसको भी ऑप्टिमाइज करना है, इसको मैं ऑप्टिमाइज करके दिखा दूंगा आपको। फिलहाल हम ये 3 यूज कर रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। हैवी इमेजेस लेने के 2 नुकसान हैं, एक तो आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी, दूसरा आपका सर्वर जो है उस पे स्पेस ज्यादा कंज्यूम होगा, और स्पेस ज्यादा कंज्यूम होगा तो सर्वर की परफॉर्मेंस भी डाउन होगी। तो हमें दोनों को लाइट रखना है, सर्वर पे मैक्सिमम स्पेस खाली रखना है। अनलिमिटेड मिला इसका मतलब ये नहीं कि भरते जाओ उसे, उसको जितना खाली रख सकते हो रखो। रिसोर्सेज जितने कम कंज्यूम होंगे वेबसाइट उतनी फास्ट चलेगी आपकी, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीजें आगे रेस जीतने में बहुत काम आती हैं। तो डायरेक्ट आपको कैराउजल बनाने से पहले मैंने उसकी टिप्स दे दी आपको कुछ, कि उसका वेट कितना होना चाहिए हर इमेज का, और साइज, डायमेंशंस। आइडियली डायमेंशन शुड बी 1600 पिक्सल वाइड, 1600 एंड 550 पिक्सल्स हाइट। 1600 by 550 is best size, best dimension for your carousel image, for your carousel image, ठीक है। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके आप ओपन कर दो। अगर इमेज कोई सब बड़ी है छोटी है तो इसको जब बड़ी करके बड़ी छोटी है तो आपको क्रॉप करनी पड़ेगी, रीसाइज तो करोगे नहीं। इमेज को कभी रीसाइज मत करना, मतलब स्ट्रेच मत करना, रीसाइज नहीं, स्ट्रेच मत करना। स्ट्रेच मतलब हाइट कम है हाइट बढ़ा दी सिर्फ, या विड्थ कम है तो विड्थ बढ़ा दी, क्या होगा उससे? ब्लर नहीं होगी, शेप बिगड़ जाएगी, आरती का आरता बन जाएगा अगर विड्थ बढ़ा दी तो, है ना। अगर आपकी फोटो खींची हुई है, बड़ी प्यारी सी लग रही है, उसकी सिर्फ विड्थ बढ़ा दी जाए तो कैसी हो जाएगी फोटो, है ना, चेहरा ही खराब हो जाएगा पूरा। तो फोटो के साथ आप अगर रीसाइजिंग करते हो तो हाइट और विड्थ इक्वल प्रोपोर्शन में कम या ज्यादा करने पड़ते हैं आपको, इक्वल रेशियो में। इसे कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट प्रोपोर्शन। और दोनों अगर लिंक लॉक्ड हैं, हाइट और विड्थ, तो दोनों एक ही रेशियो में कम ज्यादा होंगी, ठीक है। और वैसे ही करना चाहिए इमेज को। और जब सेम रेशियो में कम ज्यादा करोगे तो वो साइज कभी नहीं पकड़ पाओगे आप। किसने बुलाया भाई? ये ड्राइंग कौन कर रहा है यहाँ? हाँ, ऑनलाइन वाले ही हैं। चलो अभी मीटिंग 1 मिनट की बची है, ठीक है।
यहाँ तो इसे रिपेयर करने वाले भी हैं, देख ही लेंगे आज। ओके, सो आपको क्रॉप ही करनी पड़ेगी इमेज। क्रॉपिंग समझते हो ना? जब तक आप इमेज को क्रॉप नहीं करोगे, क्रॉप मतलब इमेज के अनवांटेड पोर्शंस को रिमूव कर दो और कोशिश करो जो डायमेंशन हमने बोले वो आ जाए। ठीक है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, डायमेंशन कितना होती है? 1600 by 550। ये सॉफ्टवेयर भी आज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा जिप फाइल बना के। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना। नहीं, इसका क्रैक भी साथ में दूंगा मैं। ठीक है, तो कोई भी इमेज आप खोलो यहां से जो आपको रीसाइज करनी है। जैसे इसका साइज है 1350 बाई 648, है ना? ये जो इमेज है, अगर मुझे ये क्रॉप करनी है तो ये क्रॉप टूल का सिंबल हर सॉफ्टवेयर में ऐसा ही होता है ना? देखा है कभी ये सिंबल, ये वाला? दिख नहीं रहा? ये वाला, ठीक है, हर एक में यही सिंबल होता है। और इसको जब आप यूज करोगे तो ऊपर यहां पे डायमेंशंस लिख सकते हो आप। यहां लिखोगे 1600, यहां लिखोगे 500, सॉरी 550। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है मेरी ज्यादातर इमेजेस इससे, सर ये ना बहुत ब्लिंक कर रही है आज स्क्रीन, इसको चेक करा लो। हैं? हाँ, मतलब चेक करवा लेना इसको, आज ही ब्लिंक करनी शुरू हुई है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी ज्यादातर इमेजेस के इंपॉर्टेंट पोर्शंस ऊपर नीचे से कट हो रहे हैं, तो आप इसको 600 तक ले जा सकते हो। अब हाइट ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका लॉजिक समझो। जब आप कोई इमेज लगाते हो, वो इमेज सिंगल स्क्रीन में यूजर को दिख जानी चाहिए, उसको वर्टिकली स्क्रॉल ना करना पड़े, है ना? अगर इमेज के लिए भी स्क्रॉल करना पड़ रहा है तो वो इरिटेटिंग हो जाएगा यूजर के लिए। आपको यूजर का बहुत ध्यान रखना है वेबसाइट बनाते टाइम। ये नहीं कि कुछ भी बना दी, आप ये देखो कि यूजर कैसे एंगेज होगा आपकी वेबसाइट के साथ, क्योंकि आप यूजर के लिए बना रहे हो वेबसाइट, विजिटर के लिए। आपको देखना विजिटर आए तो उसे कुछ कमी ना लगे वेबसाइट पे, उसे सारी इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो एक इमेज सिंगल स्क्रीन में उसे दिख जानी चाहिए, उसे स्क्रॉल करके पूरी इमेज ना देखनी पड़े, इसलिए हम हाइट का ध्यान रखते हैं। 550 क्यों बोला मैंने?
क्योंकि आपका हेडर भी है, टॉप बार भी है ना, और फिर ऊपर मेन्यू भी है ब्राउजर का, तो वो लगभग 100 पिक्सल ले जाता है। ठीक है, और नीचे भी फिर ये वाला पोर्शन भी है, देखो ये आपकी बार जो है विंडो की, है ना, तो वो भी लगभग 50 पिक्सल ले जाता है। सो 150-200 पिक्सल आपकी हाइट के ऐसे ही चले जाते हैं। जो आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी होती है 720 टोटल पिक्सल होते हैं हाइट में, तो बचे कितने, 500 के आसपास बचे, 550 के आसपास, है ना। इसलिए मैं कहता हूं हाइट इमेज की 550 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 600 लेके जा सकते हो आप। सो यहां 1600 बाई 600, इसको अब आप क्रॉप कर दो। इस तरह से आप इमेजेस को रिक्वायर्ड साइज में लाओगे। ये नहीं कि हाइट कम कर दी, पिचक जाएगी, हाइट कम कर दी तो। ठीक है, कर सकते हो हाइट कम, लेकिन शेप बिगड़ जाएगी इमेज की, स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, सो अभी हम जो इमेजेस यूज कर रहे हैं, वापस आ जाते हैं। ये 3 इमेजेस हम यूज कर रहे हैं, और क्रिएट गैलरी कर दो। यहां पे इंसर्ट गैलरी, आपकी गैलरी में ये 3 इमेजेस आ गई। ठीक है, इमेज का साइज यहां पे थंबनेल दिया हुआ है, आप इसको कर दो फुल साइज, और स्लाइड्स टू शो इसको कर दो 1 एट अ टाइम। अब आप देखो इसको, ये अब स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, तो भाई उसको फुल साइज करो ना। इमेज साइज फुल किया, और ये जो साइडों में स्पेस आ रहा है ना, अभी बॉर्डर साइज क्या है इमेज का, भाई इमेज ओरिजिनल साइज क्या है इमेज का, मैंने 1600 बाई कितना बोला है ना। इमेज ही छोटी होगी तो वो फिर कैसे फुल में आएगी। सो यहां पे आप और भी सेटिंग्स देखोगे, यहां एडिशनल ऑप्शंस में जाओ, और ऑटो स्पीड जो है इसकी, ऑटो स्पीड, इसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि स्लाइड जो चेंज हो रही है उसकी स्पीड को अभी 5 सेकंड बाद चेंज हो रही है। 5000 मतलब 5 सेकंड्स, ठीक है, 3000 मतलब 3 सेकंड्स। अब 3 सेकंड बाद चेंज हो गई है। ठीक है, और इफेक्ट स्लाइड है, आप इसे फेड कर सकते हो। अब ये फेड होगा स्लाइड की जगह, ये देखो, ठीक है, अपीयर हो रहा है अभी इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग। और ये जो अपीयर होने की स्पीड है इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। एनिमेशन स्पीड आधा सेकंड है, इसको मैं 3 सेकंड कर दे रहा हूं। अब देखो जरा कितनी स्लो अब अपीयर हो रही है। एक फेड इन हो रही है इमेज, एक फेड आउट हो रही है। ठीक है, तो मुझे स्लाइडर से बेटर ये लगता है पर्सनली। आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये जो गैप आ रहा है यहां पे, इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो ये सेक्शन सेलेक्ट करो ऊपर, ये जो सेक्शन है ना इसको क्लिक करो, कंटेंट विड्थ
बॉक्स की जगह फुल विड्थ कर दो इसको, ऑलरेडी वो बता रही और कॉलम गैप को करना है नो गैप। अब जरा देखते हैं अपडेट करके हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है। लोकल होस्ट /rashika.in, ये देखो अब ये ऑलमोस्ट एक पेज में दिखाई दे जा रही है, ये देखो है ना, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, पूरी इमेज है। नीचे कंटेंट देखने के लिए तो स्क्रॉल करते ही हैं लोग, लेकिन इमेज पूरी आ जाना चाहिए एक स्क्रीन में। अब अगर इससे ज्यादा साइज हाइट है इमेज की, तो हम फिर कैसे उसे एडजस्ट करेंगे? हेडर खत्म कर दो, हेडर मत लो फिर अपनी इमेज में, वेबसाइट में, ठीक है। और ये जो आपका स्लाइडर है ना, इसको ये ट्रांसपेरेंट करके, मेन्यू ट्रांसपेरेंट करके उसके पीछे ले जाओ, मेन्यू के इसके ऊपर डाल दो, वो भी बताऊंगा कैसे होगा। ये सब तब करते हैं हम जब हम हाइट जो है लिमिट नहीं रख पा रहे हैं एक स्क्रीन में, तो फिर जबरदस्ती उसे एक स्क्रीन में लाने के लिए इसको खत्म कर दो, इसके नीचे कर दो, है ना, तो वो फिर मेन्यू भी पूरा दिखेगा, इमेज भी पूरी दिखाई देगी, वो सारे पर्पज सॉल्व हो जाएंगे। वो भी करके दिखाऊंगा अभी मैं तुम्हें, ठीक है। सो ये तो हो गया एक सेक्शन जिसमें हमारा स्लाइडर आ गया, कैराउजल आ गया, ठीक है। और मैंने जो लाइव वेबसाइट बनाई थी वो यहीं तक बनाई थी, ये देखो ऐसी दिख रही है अब आपकी वेबसाइट, ठीक है। क्या इमेजेस ढूंढनी पड़ती है, टाइम खर्च करना पड़ता है, एक क्वेश्चन है सर, कहाँ से ढूंढे? ऑनलाइन ढूंढो, गूगल में? हाँ गूगल वाली इमेजेस लगा गूगल वाली setting नहीं आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस ये ध्यान रखना कि ये जो इमेज सेलिंग वेबसाइट्स हैं उनकी इमेजेस मत उठाना, ठीक है। तो आप उसको लगा लो, कभी कोई मेल आ गई अगर आपके पास, ये हमारी इमेज है कॉपीराइट, इसको हटा लो, तो हटा देना, दूसरी लगा देना, है ना। अभी आप इतने पॉपुलर नहीं हुए हो कि कोई क्लेम कर ले, ये तो हमारी इमेज लगी हुई है। लेकिन ये शटर स्टॉक वगैरह जो है यहाँ इमेज बाजार, इन्हें पता लग जाता है हमारी इमेज कहां पे यूज की, क्योंकि इन्होंने टीम बिठाई होती है अपनी ये चेक करने के लिए। इसीलिए पूछ रहा था, आप क्या कर सकते हैं अपनी images कहाँ से उठाएं? गूगल से ट्रेडिंग में सकता है, किधर से आएगा? एडवांस ऑप्शंस में स्लाइड ऑप्शंस होंगे, उसमें पेड भी है और स्लाइड भी है। हाँ, ऑनलाइन कोई कुछ पूछ रहा था अभी, किसी का क्वेश्चन था क्या ऑनलाइन में से? ओके, अब एक सेक्शन तो हो गया। इसके नीचे अब मुझे एक हेडिंग डालनी है, हेडिंग, हाँ तो मैं प्लस को क्लिक करूंगा, फिर सिंगल सेक्शन डालूंगा, है ना। और ये मेन्यू है, देखो ये जो हाँ जी बोलिए। डॉट डॉट होते हैं ना, ये हर जगह मेन्यू का ही साइन होता है। हाँ इसको आप क्लिक करो, फिर एलिमेंट्स आ गए, हेडिंग, हेडिंग को ड्रैग करके अंदर लाओ, ये देख लो आप पूछ रहे हो जहां पे ये ब्लू हाईलाइट होगा वहां पे अगर ये हाईलाइट अंदर आ चुका है तब आपको ड्रॉप करना है, बाहर नहीं ड्रॉप करना, ठीक है, यहां ड्रॉप करना है, ठीक। और ये हेडिंग को अब आप यहां से चेंज कर सकते हो। तो ऐसा कोई नहीं होगा बस Welcome. जब पहुंचेंगे 11 बजे के बाद, या तो पहुंच गए हो तुम टू द बेस्ट तो वो बोलो क्या इंस्टीट्यूट बता फॉर दो।
फॉर कंप्यूटर कोर्सेज। ठीक है, एक्चुअली मैं चाहता हूं कि हेडिंग्स जितनी भी हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहे। अब जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल टाइप करो, वो हम चेंज कर सकते हैं, अभी दिखाता हूं कैसे। इसको कर दो सेंटर, ठीक है, और कलर वगैरह तो चेंज कर ही सकते हो आप स्टाइल में जाके। देखो यहां पे हर चीज की जो लेआउट है, कलर्स, फॉन्ट, ये सब अगर आपको चेंज करना है, कंटेंट का साइज, वो सब स्टाइल से होगा। ये कॉमन है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें तीन चीजें मिलेंगी आपको, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस। तो हम अभी जाएंगे स्टाइल में। ठीक है, स्टाइल के बिना तो कुछ है ही नहीं आजकल, है ना। स्टाइल तो मारना ही पड़ता है हर जगह, क्यों रशिका, है ना। तो टेक्स्ट का कलर पहले चेंज करो, जो भी आपको कलर रखना है इसका। लेट्स से हम ब्लैक रख रहे हैं अभी, जेट ब्लैक, बिल्कुल 000। ठीक है, टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी पे क्लिक करो, यहां पे फॉन्ट चेंज कर सकते हो। रोबोटो अभी डिफॉल्ट फॉन्ट सिलेक्टेड है, आप चाहो तो कुछ और कर सकते हो। मेरा हेडिंग के लिए एक और फॉन्ट मुझे अच्छा लगता है, फिलोसोफर। स्पेलिंग गलत होगी क्या, फिलोसोफर। ठीक है, और इसका साइज यहां से आप इंक्रीज कर सकते हो, 32 कर दिया मैंने। और वेट सेमी बोल्ड है, इसको आप बोल्ड कर दो। और ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में मैं कैपिटलाइज कर दूंगा, यानी कि एवरी फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड विल बी कैपिटल। ये देखो, और साइज और बढ़ाना है तो और बढ़ा दो, यहां से 32 की जगह मैं इसको 40 कर रहा हूं। ठीक है, इसके नीचे अब मुझे दो कॉलम डालने हैं। इसमें मैं रनिंग टेक्स्ट लिखूंगा और इसमें एक फोटो डालूंगा। ठीक है, सो अगेन मैं मेन्यू पे जाऊंगा और टेक्स्ट एडिटर, रनिंग टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट एडिटर होता है, यानी कि पैराग्राफ्स के लिए। सो इसको आप ड्रैग करके अंदर लाओ। ठीक है, और यहां जो टेक्स्ट लिखना है लिख लो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, टेक्स्ट को कहीं से भी, ये कर लेते हैं हम। पहले तो यही कर लो टेक्स्ट। अच्छा, इसके अंदर हमने रनिंग टेक्स्ट तो डाल दिया है, टेक्स्ट एडिटर, और फिर से मैं ब्राउज पे जाऊंगा, एक हेडिंग भी डाल देते हैं इसके अंदर, इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, और ये हेडिंग जो है इसको आप चेंज करो, और ये टेक्स्ट हम यहां से डाल लेते हैं। फिलहाल हम कॉपी कर रहे हैं, बट आपको एक्चुअल में कंटेंट आपका अपना होना चाहिए। ठीक है, कहीं से कॉपीड नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है इसका भी फॉन्ट साइज चेंज करना है, स्टाइल में चले जाओ, टाइपोग्राफी, इसका फॉन्ट कर देते हैं हम 16। ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये जो टेक्स्ट है इसका कॉलम बड़ा होना चाहिए और इमेज का छोटा होना चाहिए, तो आप ये जो बीच में सेपरेटर है इसको ड्रैग करके कम ज्यादा कर सकते हो। देखो कॉलम का साइज, दो कॉलम्स है ना, किसी एक का छोटा कर सकते हो, किसी एक का बड़ा कर सकते हो ड्रैग करके। और यहां पे इमेज डालनी है तो फिर से आप ब्राउज पे जाओ, मेन्यू पे, और ये इमेज को यहां ड्रैग करके इधर ले आओ, डाल दो जो इमेज डालनी है। अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स, कौन सी इमेज डालें हम यहां,
अभी तो हम वैसे ही कुछ भी डाल दे रहे हैं इमेज, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि कौन से कंपोनेंट कैसे प्लेस किए जाते हैं, ठीक है। साइज क्या रहना चाहिए? ये जो साइज है, ये डायमेंशन डिपेंड करेंगे कि आपका जो कंटेनर है उसका साइज क्या है। वेट वेट, हाँ, ये छोटी इमेजेस का वेट अप टू 50-60 kb होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। सो ये वाली इमेज बड़ी है, ये नहीं लेनी थी हमें, ये इमेज स्क्वायर है ऑलमोस्ट, है ना, 184 kb पे जा रही है, तो इसको हमें पहले ऑप्टिमाइज करना होगा। खैर अभी फिलहाल मैं इसको ले रहा हूं, ये आ गई इमेज। हाँ, अपडेट देखो, अब अपनी वेबसाइट रिफ्रेश करते हैं, तो देख रहे हो वेबसाइट बनाना कितना आसान है। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, है ना। कलेक्ट करना थोड़ा टाइम टेक। मटेरियल कलेक्ट करना है बस। देखो खाना दो तरह से बनता है, एक सब कुछ हम तैयार कर रहे हैं, दूसरा आजकल वो भी आ गए हैं रेडी टू कुक, है ना, पाउच आ गए हैं, इसमें दाल बनानी है, गर्म पानी में डालो दाल बन गई, है ना। और ऐसी मैगी बननी है तो गर्म पानी में डाला, उसमें कप में मैगी बन गई, ठीक है। चाय के भी टी बैग्स आ गए हैं, गर्म पानी करो, डिप करो, चाय बन गई, है ना। तो ये भी वही चीज है, ठीक है। नीचे देखो, डायमेंशन अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना। डायमेंशन अकॉर्डिंगली, हाँ, डायमेंशन अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होगा। अब देखो आपको लग रहा है छोटे बड़े हो रहे हैं थोड़े, है ना, तो इसके लिए क्या करोगे, इसका साइज छोटा कर दो इमेज का। वो कैसे होगा, देखो ये वाला कॉलम छोटा कर दो, अपडेट, टेक्स्ट और इमेज दोनों वैल्यू को ठीक हो गया, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो दो सेक्शंस हैं आपके, उनके बीच में अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए। ये बिल्कुल कंजेस्टेड लग रहा है अभी, ये देखो इसके नीचे और इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, फिर इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है। वो स्पेस कैसे आएगा, देखो सबसे पहले ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करो, एडवांस पे जाओ, एडवांस पे जाके टॉप बॉटम मार्जिन, टॉप बॉटम मार्जिन एटलीस्ट 30 तो कर ही दो, टॉप बॉटम मार्जिन। इसी तरह इस सेक्शन का भी टॉप बॉटम 30। अब देखो स्पेसिंग अच्छी खासी आ जाएगी, बिना स्पेसिंग के बहुत कंजेस्टेड लगता है सब कुछ। ये देखो अच्छा खासा ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए दोनों के बीच में। और ये जो हमने हेडिंग बनाई है, इसको हम और थोड़ा मेकअप कर सकते हैं इसका, है ना। सो इस सेक्शन को सिलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ, सेक्शन के स्टाइल में जाएंगे हम, सेक्शन के स्टाइल में आ गए। बैकग्राउंड टाइप, ये पेंट बना हुआ है, पेंट ब्रश, इसको क्लिक करो, क्लासिक कलर, कलर आप जो भी रखना चाहते हो, मान लो मुझे मरून कलर रखना है, या मैरून क्यों, वही जो ये वाला कलर है सेम रखेंगे। ज्यादा कलर्स क्यों करें हम, है ना। तो ये मैंने सेलेक्ट किया अपना कलर पिकर,
और इस पे गया और यहां पे सेम कलर मैंने डाल दिया। और टेक्स्ट का कलर है व्हाइट होना चाहिए, है ना। सो अंदर क्लिक करो। अब हम टेक्स्ट के स्टाइल पे आ गए, कलर व्हाइट। देखो अलग ही ग्रेस आ जाएगा उसका हेडिंग का। तो छोटी छोटी चीजें हमारी वेबसाइट को एक नॉर्मल लुक से अच्छे लुक की तरफ लेके जाती हैं। ये देखो क्या किया हमने, जरा सा ट्विस्ट किया, उसमें कलर चेंज किया, बैकग्राउंड का डार्क और टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दिया, तो वो अलग ही ग्रेस आ गया उसका। और अब देखो ऐसा नहीं लग रहा कि सब कुछ कंजस्टेड है ना, वो अलग से हाईलाइट हो रहा है हेडिंग। ठीक है, जिस चीज पे फोकस रखना है यूजर का उसको हाईलाइट तो करो। और पहले से अब ये बेटर लगने लगा। तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है क्रिएटिविटी का, कि मैं ऐसा क्या छोटा सा चेंज करूं कि ये इसके लुक में जमीन आसमान का फर्क आ जाए। आपने बैकग्राउंड व्हाइट कर दिया, बैकग्राउंड रेड कर दिया, टेक्स्ट व्हाइट कर दिया। रेड कौन सा करा है, वो जो मैंने टूल डाला हुआ है, कहाँ से करा है? मैंने देखो यहां से किया है। ये सेक्शन है, देखो जब आप किसी सेक्शन के ऊपर लेके जाओगे तो ये मेन्यू आ जाता है ऊपर, ये है ना। इसमें बीच वाले को सिलेक्ट करो, देखो क्रॉस करोगे तो डिलीट हो जाएगा, प्लस करोगे तो एक और सेक्शन इंसर्ट हो जाएगा। नहीं, इसके ऊपर है ना, और बीच वाले से सिलेक्ट होगा। ये सिलेक्ट किया, ठीक है, स्टाइल पे गए, स्टाइल में कलर, पहले बैकग्राउंड टाइप पे क्लिक करो, ब्रश आएगा यहां पे, क्लासिक को क्लिक करो और फिर कलर चूज कर लो यहां पे। ठीक है, और क्लासिक की जगह आप ये भी यूज कर सकते हो ग्रेडियंट। देखो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में 2 कलर आ जाएंगे। डबल कलर रखना है तो ग्रेडियंट ले लो, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, सिंगल कलर ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसलिए क्लासिक रहने दो इसको। अपडेट, कोई डाउट किसी को? एनीवन? ओके, टेक्स्ट का टेक्स्ट की स्टाइल में जाके करो। मतलब अंदर बॉक्स में क्लिक करके हो, हाँ, टेक्स्ट पे क्लिक करके, बॉक्स में नहीं, टेक्स्ट पे। जिस एलिमेंट को आपने स्टाइल देना है पहले उस पर क्लिक कर लो। इमेज की स्टाइलिंग करनी है, देखो इमेज को क्लिक करो, ये इमेज का खुल गया। इधर इधर ऑप्शन उसके खुलेंगे जिसे आप क्लिक करोगे। इस टेक्स्ट को क्लिक किया, इसके ऑप्शंस खुल गए, इसको क्लिक किया, इसके ऑप्शंस खुल गए, है ना। अब इसको स्टाइलिंग करते हैं, देखो इसकी स्टाइलिंग करते हैं, इमेज की। इमेज में एक तो विड्थ है, विड्थ तो आप 100% कर सकते हो, तो हाइट भी अपने आप चेंज होगी। ठीक है, अब इसके अलावा देखो बॉर्डर भी है इसमें नीचे। बॉर्डर का रेडियस टॉप बॉटम राइट लेफ्ट मैं कर रहा हूं 30 पिक्सल, और बढ़ा देते हैं 50। कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इस पे बॉर्डर देना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो बॉर्डर, तो आप बॉर्डर टाइप सॉलिड कर दो, और बॉर्डर का कलर जो भी करना चाहो आप वो कर सकते हो। आप रेड करना है रेड कर दो, ब्लैक करना है ब्लैक कर दो, ब्लू करना है ब्लू कर दो, जो भी कलर आप लेना चाहो बॉर्डर का। ठीक है, और बॉर्डर की विड्थ भी आप यहां से चेंज कर सकते हो। सपोज 4 पिक्सल, तो थिकनेस चेंज होगी यहां से बॉर्डर की 8 पिक्सल, देख रहे हो।
बॉर्डर की थिकनेस, सो जैसे आपको अच्छी लगे वैसे रखो। ये देखो, सो जिस चीज की स्टाइलिंग करनी है उस चीज को सेलेक्ट करो और देखो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं स्टाइलिंग करने के, है ना। क्यों तान्या, समझ में आ रहा है? तो आप हर कंपोनेंट को, अब ये जो टेक्स्ट है इधर से जिगजैग अच्छा लग रहा है क्या, इसको आप जस्टिफाई करो, जैसे वर्ड में करते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो तो जस्टिफाई करते हो ना इसे, इसको जस्टिफाई कर दो। कैसे होगा अब ये जस्टिफाई, इसको क्लिक करो और ये देखो ये ऑप्शंस आ गए अलाइनमेंट के, जस्टिफाई कर दो। देखो बिल्कुल लाइन में आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको इस तरह से अलग अलग कंपोनेंट यूज करने। एक कंपोनेंट और आज यूज करके दिखाऊंगा, वीडियो। आप अपने पेज पे वीडियो भी चला सकते हो। वो दो तरह से चलती है, या तो आप किसी चैनल से एम्बेड कर लो, YouTube पे आपकी वीडियो पड़ी हुई है, वो डाल लो यहां पे लिंक उसका, यहां चलने लगेगी। ये सबसे बढ़िया तरीका है अपने चैनल्स पे वीडियो, अपनी वेबसाइट पे वीडियो चलाने का। YouTube पे वीडियो डालो या एम्बेड कर दो, दो फायदे हैं इसके। एक, आपकी वेबसाइट पे जो व्यूज होंगे वीडियो के वो उधर भी काउंट होंगे, YouTube पे भी। दूसरा, आपकी वेबसाइट हैवी नहीं होगी, क्योंकि वीडियो एक्चुअल में वहां पड़ी हुई है, आपने यहां सर्वर पे नहीं डाली वीडियो। अगर आपने सर्वर पे डाल दी तो सर्वर का स्पेस जाएगा, और वीडियो तो सबसे हैवी होती है वेट में, साइट स्लो हो जाएगी। तो हमेशा YouTube से डालो वीडियो को। लिंक से डायरेक्ट चल जाएगी। हाँ मैं दिखा रहा हूं अभी, देखो कैसे। ये देखो, हम कोई YouTube की वीडियो ले लेते हैं, कोई भी, अभी अपने चैनल की नहीं, किसी के भी। ये लिंक है इसका वीडियो का, देखो। और हम यहां पे आएंगे, अब फुल स्क्रीन पे दिखानी, मतलब फुल विड्थ दिखानी है तो सिंगल कॉलम डाल लो, और अगर दो कॉलम रखने हैं, मतलब आधे में ही दिखानी है वीडियो, तो यहां पे आप दो कॉलम ले लो। ठीक है, ब्राउज करके वीडियो पे जाओ, ड्रैग करो वीडियो। डिफॉल्ट ऑप्शन YouTube का ही आता है। YouTube के अलावा कौन से ऑप्शन है, ये देखो, Vimeo, ये भी वीडियो चैनल है, डेली मोशन भी वीडियो चैनल है, और सेल्फ होस्टेड। सेल्फ होस्टेड मतलब अपने सर्वर पे अपलोड करोगे, ये कभी मत करना, मैं इसे कभी सजेस्ट नहीं करता। ठीक है, भूल जाओ, ये ऑप्शन है। ठीक है, सो मैं YouTube से ही लूंगा, और यहां पे आप वीडियो का लिंक डाल दोगे, डायरेक्ट एम्बेड हो जाएगी। ठीक है, अपडेट करो। अच्छा, इसके कुछ ऑप्शंस है, ऑटो प्ले, यस, ये अपने आप चलेगी अब। ठीक है, और आप चाहते हो कि म्यूटेड रहे तो इसको म्यूट कर दो। ठीक है, लूप मतलब बार बार चलेगी खत्म होने के बाद।
और अपडेट कर दो इसको। प्ले ऑन मोबाइल क्या रहेगा? हम्म, प्ले ऑन मोबाइल एक ऑप्शन हो। हाँ, प्ले ऑन मोबाइल अगर आप ऑन कर दोगे तो मोबाइल पे भी चलेगी ये अपने आप जैसे चलेगी। वीडियो पे ऐड, यूट्यूब वीडियो पे ऐड आ जाता तो ऐसे हम इस पर डालेंगे, इस पे भी ऐड आएगा। वो डिपेंड करता है ऐड चलाने वाले पे कि उसने एम्बेडेड वीडियोस पे ऐड ऑन किया हुआ है या नहीं। एडवर्टाइजर पे डिपेंड करेगा वो, ठीक है। उसमें जब ऐड चलाई जाती है गूगल से वीडियो की, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आपकी ऐड क्या एम्बेडेड वीडियोस पे भी चलानी है। अगर वो एडवर्टाइजर उसको यस कर देगा तो यहां भी चलेगी उसकी ऐड। तो टोटली एडवर्टाइजर पे डिपेंड करता है जिसकी ऐड चल रही है, ठीक है। हमारा कंट्रोल कुछ नहीं है उसमें। उसे पता चल गया हमने उस वीडियो का लिंक कैसे डाला है तो कॉपी नहीं, किसी का क्यों डालेंगे हम, ये तो एग्जांपल दिया है मैंने। पूरी वीडियो में ये चलता रहता है वीडियो वाली। देखो जरा, वीडियो देखी क्या है? लोकल हॉस्पिटल का है। हाँ, लोकल हॉस्पिटल तो इसलिए नहीं चल पा रहा है। चल तो रही है, ये भी तो लोकल ही है। नहीं तो लोकल हॉस्पिटल नहीं कनेक्ट हो जाएगा हाँ। यूट्यूब पर। देख रहे हो आप, हमने म्यूट की हुई है इसलिए म्यूटेड चल रही है। अनम्यूट कर सकता है कोई भी इसको, है ना। ये देखो, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा आखिरी तक देखें, और अगर आपको इनमें से कोई भी हाँ, तो भाई छोटी वीडियो होगी ना वो, अच्छी वीडियो डालो वहां बड़ी। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से कितनी कितनी आसानी से आप वीडियो रन कर रहे हो। देखो, कोडिंग करनी होती ना तो वीडियो लगाने में ही आफत आ जाती, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप वेबसाइट बना सकते हो। नेचुरली अपनी अपनी वेबसाइट पे कोई अपने चैनल की वीडियो डालोगे ना, दूसरे की क्यों डालोगे। क्लियर। तो इस तरह से और भी आगे कंपोनेंट्स देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और आज इतना करो, वीडियो अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा मैं। और अब तो ब्लिंक नहीं गया है, स्टार्टिंग में ही कर रहा था, वही ट्यूबलाइट वाला ही था। चलो ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके। आपको क्रेडेंशियल भेज दिए मैंने।